Assalamu alaikum. I am Hamza from Mechatronics Department of Air University. So today we are going to discuss microcontroller and embedded systems labs. This is lab 1. So in this lab we are going to discuss different softwares that we have used like Proteus, Atmel Studio and Arduino IDE. ये सॉफ्टवेयर्स हम Arduino Mega बेसिकली जो हमारे पास बोर्ड्स होते हैं Arduino उनके ऊपर कोड्स अपलोड करने के लिए यूज़ होते हैं. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस Arduino IDE. ये भी एक सॉफ्टवेयर है और इसके ज़रिए हम Arduino बोर्ड के ऊपर अपना कोड अपलोड करते हैं और इसमें हम प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू Atmel स्टूडियो, क्योंकि उसमें सी में प्रोग्रामिंग प्रोवाइड होती है, लेकिन Arduino IDE का अपना प्रोग्रामिंग सारा सिंटेक्स होता है. नेक्स्ट हमारे पास हम मैनुअल को पहले देख रहे हैं. तो मैनुअल में उन्होंने ये बातें बताई हुई हैं और उसके बाद ये हमारे पास एक Arduino IDE का उन्होंने बेसिकली एक स्केच दिखाया हुआ है. तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहले वेरीफाई है और ये हमारे पास कोडिंग एरिया है. कोडिंग एरिया में हम कोड लिखते हैं और उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं. उससे हमें पता लग जाता है कि हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है. अगर एरर हो तो वो भी पता लग जाता है और अगर ना हो तो ये कोड कंपाइल हो जाता है. फिर अगर हमने अपने Arduino बोर्ड के ऊपर कोड को अपलोड करना है तो ये सेकंड ऑप्शन है. यहाँ पे हम अपलोड स्केच टू Arduino पर क्लिक करते हैं और हमारा कोड Arduino बोर्ड पर अपलोड हो जाता है. और डीबगिंग कंसोल, यहाँ पे हमारे पास एरर्स वगैरह और जो हेक्स फाइल जनरेट हो रही होती है उसकी सही लोकेशन आ रही होती है. और फिर हमारे पास ओपन सीरियल मॉनिटर है. ये बेसिकली होता है जब हमारे पास Arduino बोर्ड कनेक्टेड होता है तो फिर हम ओपन सीरियल मॉनिटर को यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि कोड हमारा बोर्ड पर अपलोड हो गया है और बेसिकली सारा जो हमारा डाटा है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है. नेक्स्ट हमारे पास ये इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं और एक हमने कोड है ब्लिंक का इस लैब में जो Arduino IDE से अपलोड करना है. तो यहाँ पे पहले इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं. ये सिंपली पहले आपने अपना सेटअप डाउनलोड कर लेना. उसके बाद इंस्टॉल Arduino सॉफ्टवेयर और ये सारे चेक मार्क्स हैं इनको आपने क्लिक कर लेना कि आपने इंस्टॉलेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं. फिर आपने इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी यूज़ करनी है और वो मोस्टली प्रोग्राम फाइल्स क्रॉस 86 की होती है. उसमें आपने Arduino का फोल्डर बना के वो डायरेक्टरी क्रिएट कर लेनी है और यहाँ पे फिर फाइल्स ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होती जाएंगी. तो इस तरह आपका इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा. अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हमने कोड किस तरह लिखना है और उसको किस तरह अपलोड करना है. तो सबसे पहले हम अपना Arduino IDE सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे. उसके बाद अपना जो बोर्ड है वो अपने लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे. उसके बाद हम बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि हमारी Arduino की कौन सी पोर्ट कनेक्टेड है. तो हम अपना डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे. यहाँ पे जैसे अब हमें यहाँ पे पता लग गया Arduino Uno COM3, तो कॉम पोर्ट 3 इसकी कनेक्टेड है. फिर उसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ Arduino बोर्ड किस तरह करते हैं कि हम Arduino IDE में जाते हैं और यहाँ पे टूल्स होता है हमारे पास, ये आप लोग देख रहे हैं. टूल्स में जाएंगे और उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमारा कौन सा बोर्ड है. जैसे यहाँ पे Arduino Uno हमने सेलेक्ट कर लिया और इधर भी Arduino Uno सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद हम अपनी पोर्ट, जैसे हमने डिवाइस मैनेजर में देखा हमारी पोर्ट 3 थी, तो यहाँ पे भी हमने उसी को सिलेक्ट करना. तो हम टूल्स में गए, पोर्ट COM3 और इसको हमने सेलेक्ट कर दिया. और अब हमने ब्लिंक का कोड जैसे है
तो वो हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे, हम फाइल में जाएंगे, एग्जाम्पल्स में जाएंगे, बेसिक्स, और यहाँ पे ब्लिंक का कोड हमारे पास पड़ा होगा तो उस पर क्लिक करेंगे और ब्लिंक का कोड आ जाएगा। फिर वेरीफाई बटन करेंगे, इसमें कोई एरर्स वगैरह देखेंगे, अगर वो ना हो तो इसको हम अपलोड कर देंगे। तो ये सारे हमारे पास Arduino IDE के स्टेप्स हैं। अब हम कोड पे चलते हैं। ये उसी तरह हमने फाइल, एग्जाम्पल्स, बेसिक्स, और यहाँ ब्लिंक में जाके Arduino IDE पर ब्लिंक का कोड ओपन कर लिया। अब हमारे पास सबसे पहले हम इनिशियलाइज करवाते हैं, यहाँ पे वर्ड सेटअप है। उसके बाद हमने पिन मोड से अपनी कौन सी पिन यूज़ करनी है, उसका मोड क्या होगा, कि हम वो इनपुट मोड में ले रहे हैं या आउटपुट मोड में ले रहे हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने पिन मोड, और बेसिकली हम पिन 13 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, तो उसने यहाँ पे एलईडी बिल्ट इन लिख दिया है। ये बेसिकली पिन 13 है, और आगे आउटपुट लिख दिया कि उसको हमें एज आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वॉइड लूप लगा दिया, और ये जो वॉइड लूप है, पहले हमने वॉइड सेटअप यूज़ किया था। तो बेसिकली जब हम पावर अपने बोर्ड पे दे रहे हैं, उसका रीसेट बटन प्रेस कर रहे होते हैं, तो ये सेटअप फंक्शन रन होता है। मतलब एक बार हम प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। फिर यहाँ पे वो पिन पे देखेगा कि अच्छा इसकी ये 13 पिन है, और वो एज आउटपुट डिक्लेयर हुई है, फिर वो इस वॉइड लूप पर आएगा। तो ये फॉर एवर लूप में चलता रहेगा। तो इसमें आके वो देखेगा कि हमने डिजिटल राइट जो एलईडी बिल्ट इन, जो हमारे पास पिन 13 है बेसिकली, उसको हाई किया। पहले हमने एलईडी को हाई वोल्टेज मतलब 1 दे दिया है, और इससे एलईडी ऑन हो जाएगी। फिर हमने डिले डाला हुआ है 1 सेकंड का, ये बेसिकली मिली सेकंड में, तो 1000 मिली सेकंड विच इज इक्वल टू 1 सेकंड। और उसके बाद फिर डिजिटल राइट से हम वोल्टेज लेवल बता रहे हैं उसको, कि उसको पहले 1 दिया है, और फिर लो के जरिए उसको हम 0 दे रहे हैं। तो वो फिर लो उसको दे दिया, और फिर डिले डाल दिया, तो पहले एलईडी ऑन होगी, फिर थोड़ी सी डिले आएगा उसमें 1 सेकंड का, और फिर वो ऑफ हो जाएगी, और इस तरह ये लूप चलता रहेगा। तो यही कोड अब हम प्रोटियस पर देखते हैं। प्रोटियस में हमने ऑर्डिनो उनो सेलेक्ट की, और उसकी पिन नंबर 13 के साथ एलईडी लगा दी, और उसको ग्राउंड कर दिया। और इस पर हम अगर क्लिक करते हैं, एडिट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पर लिंक की जो हेक्स फाइल है वो हमने अपलोड कर दी हुई है। अब हम इसको चला के देखते हैं। तो ये मैंने इसको रन किया सिमुलेशन को, और ये आप देख रहे हैं कि एलईडी ब्लिंक कर रही है, ऑन होती है, फिर ऑफ होती है, फिर ऑन होती है, फिर 1 सेकंड के बाद ऑफ हो रही है। तो ये ऑर्डिनो आईडी का कोड था। दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्डिनो आईडी फ्रॉम दैट वन। थैंक यू।